अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बात करते चलें कि हम रियल लाइफ में कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपना क्या करते हैं, जब उसका प्रोसेस होता है उसका पूरी तरह एनालिसिस कर लेते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देख लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं और फिर उसका क्या है प्रॉपर कोई ना कोई लाइक हम घर बना रहे हैं तो पहले उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है मतलब हम घर बना रहे हैं, ठीक है, उसको सिलेक्शन करते हैं, फिर अपने एनवायरनमेंट देखते हैं, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, फिर उसकी सारी कॉस्ट वगैरह देखते हैं, फाइनेंशियल देखते हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट सारी देखते हैं, मतलब प्रॉपर हम उसका क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, ठीक है, पूरे प्रोसेस का। तो आज हम अपने देखने जा रहे हैं कि हम अपने डेटाबेस को जब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसेस कैसे होता है। अब हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, उसे वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है उसको कहते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब हम देखते हैं कि हमारा वो जो प्रोजेक्ट है या मतलब हम जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिजिबल भी है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब हम एडवांस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। देन हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब अपनी डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं कि हम किस तरह की डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं कि जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसके लिए फ़ंड एलोकेट करते हैं, मतलब उसको सारा कॉस्ट फैक्टर देखते हैं, उसमें ह्यूमन पावर कितनी लगनी है, मैन पावर कितनी लगनी है, नेक्स्ट उसके में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके लिए कितने फ़ंड हमने एलोकेट करने हैं। तो इस स्टेप में हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी फ़ंड एलोकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। जब हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, देन हमने क्या देख लिया, उसको फ़ंड एलोकेट कर लिया, फिर हम प्रॉपर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मतलब हमने कितने ह्यूमन रिसोर्सेज लेने हैं, ठीक है, कितनी मैन पावर लेनी है, कितने प्रोग्रामर्स लेने हैं, कितने सर्वर्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट जो सारी प्लानिंग है हम क्या करते हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट एनालिसिस, मतलब जितने हमने रिसोर्सेज यूज़ कर लिए हैं, चाहे वो ह्यूमन है, मतलब अभी तक हमने इधर क्या करें यूज़ नहीं करते, यहाँ पे स्टडी करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, मतलब हमारी सिलेक्शन में आ गया, उसका देन देखते हैं कि मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालिसिस क्या है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, ये हमारा मार्केट एनालिसिस है। पहले हमने क्या किया, फिजिबिलिटी स्टडी में प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब एडवांस में हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये जो इधर हम देखते हैं डेटाबेस डिज़ाइन करें, हम जो डेटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक फिजिबल भी है या नहीं, ठीक है। अगर हम कॉलेज के मुताबिक बनाने जा रहे हैं तो वो कॉलेज के लिए फिजिबल है। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बैंक ले लें, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ले लें, उसके लिए फिजिबल है या नहीं। फिर हम फंड एलोकेशन करते हैं, मतलब हमने कॉलेज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ंड एलोकेशन और होंगी, उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे। एक स्कूल ले लें, वो छोटी सी तक है, उसके लिए फ़ंड एलोकेशन और होगी, रिसोर्सेज कम यूज़ होंगे। फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सारी रिसोर्सेज उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हम देखें मार्केट एनालिसिस देखते हैं, वो हर लेवल के लिए अलग हो गए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा, उसका मार्केट एनालिसिस अलग होगा, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और होगा, एक कॉलेज के लिए और होगा, एक बैंक के लिए और होगा, और एक स्कूल के लिए और होगा। तो ये क्या है, हमारे पास फिजिबिलिटी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये हम सारे हमारे पास स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम करते हैं अपना फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, मतलब जो डेटाबेस बना रहे हैं वो हमारे लिए फिजिबल भी है या नहीं। जब हम देख लेते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, फिजिबल है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में हम काम करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए फिजिबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो क्या है, हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या परफॉर्म करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना है। उसमें हम क्या देखते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, कि हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। हमारी कौन सी ज़रूरियात हैं, हमारी कौन सी नीड्स हैं जिसके लिए हमने डेटाबेस बनाना चाहिए। लाइक हमारी उधर भी हमने बात की थी फिजिबिलिटी स्टडी में कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारी जो डेटाबेस की नीड्स हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये डोमेन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमने देखना है कि हमने अपनी डेटाबेस किस लेवल के लिए बनानी है, कितना एरिया हमने कवर करना है। लाइक हमने कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनानी है, या हमारे पास लाइक एक कॉलेज होता है, फिर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस होता है। अगर हमारे पास एक कॉलेज है तो हमें डेटाबेस थोड़ी छोटी लेवल की चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सब डिपार्टमेंट्स में सब कैंपसेस के लिए भी डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें एक बड़े लेवल की डेटाबेस बनानी पड़ेगी। तो ये क्या होती है, हमारी डोमेन।
मतलब हमने अपनी डेटाबेस किस लेवल की बनानी है, हमने अपनी डेटाबेस के लिए कितना एरिया कवर करना है। तो वो एरिया क्या कहलाता है, वो लेवल क्या कहलाता है, हमारा डोमेन। मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट में कौन सी डोमेन को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस में क्या हो जाती हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम डेटाबेस में बहुत सी एक्सेस कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम डेटाबेस यहाँ पे जब हम डोमेन सेट कर लेते हैं, लेवल सेट कर लेते हैं, फिर उस डोमेन के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, कौन से मेथड यूज़ करने चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए, कौन से टूल्स हमारे लिए फिजिबल हैं, कौन से टूल्स नहीं हैं। तो वो सारी क्या है, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हमने देख लिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो डेटाबेस है जो हम बनाने चाह रहे हैं, वो हमारे लिए फिजिबल है। मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट के लिए डेटाबेस बनाने चाह रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने जा रहे हैं, जिस कॉलेज के लिए, जिस बैंक के लिए, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस लेवल के लिए भी बनाने चाह रहे हैं, जब हम देखते हैं कि वो हमारे लिए फिजिबल है, मौजू है, वो हमें सूट कर रही है, फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं, सारी डेटाबेस की नीड्स भी देख लेते हैं, अपना डोमेन या लेवल भी सेट कर लेते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देते हैं। फिर हमें प्रॉपर क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या करते हैं, हम उसको क्या देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होता है, फाइनेंशियल्स पे। हम यहाँ पे अपनी डेटाबेस या किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली डील करते हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर स्केड्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट उसके कॉस्ट फैक्टर्स देखते हैं कि हमें किस लेवल पे किस हद तक कॉस्ट लगानी पड़ेगी, हमें कहाँ पे कैसे कितनी रकम लगानी पड़ेगी, किस लेवल पे कितनी कॉस्ट को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास सैलरीज़ हैं। सैलरीज़ किसकी हैं, अब हमने डेटाबेस बनानी है, हमने जितने बंदे हमने इन्वॉल्व करने हैं, लाइक डेवलपर हो गया, डेटाबेस को डेवलप करना है, हमें डेवलपर की ज़रूरत है, प्रोग्रामर्स चाहिए, प्रोग्राम्स हमें बनवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरी ह्यूमन पावर्स हैं, दूसरा स्टाफ है। सिर्फ डेवलपर और प्रोग्रामर्स से तो काम नहीं चलता, मैनेजर्स चाहिए जो सारे उसको बाकी जो ह्यूमन पावर है, जो स्टाफ हमें एलोकेट करने पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको हम क्या करनी पड़ती है, सैलरीज देनी पड़ती हैं। तो सैलरीज भी हमारी किस में आ जाती है, फाइनेंशियल फैक्टर में आ जाती है। नेक्स्ट है जी ट्रिवियल एक्सपेंसेस। सैलरीज तो दे दी, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सैलरीज से काम नहीं चलता, हमें इंसेंटिव्स भी देने पड़ते हैं। ट्रिवियल एक्सपेंसेस में इंसेंटिव्स, हमें अपने जो हमारी ह्यूमन पावर होती है, मैन पावर जो यूज़ हो रही होती है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, उनको इंसेंटिव्स भी देने पड़ते हैं, लाइक मैरिज गिफ्ट्स हो गए, इसके अलावा इंश्योरेंस दे देते हैं। तो ये सारा क्या है, हमने फाइनेंशियली डील करते हैं, जो हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट ह्यूमन पावर तो हो गई। अब इंसान सिर्फ काम नहीं कर सकता, डेटाबेस के लिए हमें कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई सिस्टम हमें चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होते हैं, इंटरनेट की कॉस्ट चाहिए है, बाकी जो सिस्टम होते हैं उसकी कॉस्ट चाहिए, सर्वर्स लेने होते हैं। तो ये सारा क्या है, हमारी हार्डवेयर कॉस्ट में आ जाती है। फिज़िकली जो भी डिवाइसेस हमारी यूज़ होती हैं डेटाबेस के लिए, उसकी वो मुफ्त तो नहीं आते, उसके लिए हमें कोई ना कोई कॉस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है, उसको ख़रीदना पड़ता है। बहुत सी मशीनरीज़ होती हैं, बहुत से सिस्टम होते हैं जो हाईली पेड होते हैं, हमें पे करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, हमें हार्डवेयर कॉस्ट लगानी पड़ती हैं। तो प्रॉपर्ली क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट हो, यहाँ पे डेटाबेस डिज़ाइन का जो भी प्रोसेस है, उसमें इस स्टेप में हम क्या डील कर रहे होते हैं, फाइनेंशियली डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने सारे अपने एक्सपेंसेस डील कर लिए, देख लिए कि किस हद तक हमें क्या लगाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डाटा एनालिसिस की तरफ। डाटा एनालिसिस में क्या करते हैं, हम अपने डेटा को जो कि डेटाबेस में होता है उसके एक प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म में, डायग्रामेटिकली हम क्या करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हमारे पास सब कुछ टूल्स हैं, ठीक है। कौन से टूल्स हैं, एक है डेटा फ्लो डायग्राम, TFD। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डाटा किस तरह फ्लो कर रहा है, ठीक है, किस एंटिटी से किस एंटिटी की तरफ जा रहा है, किस रेंज से जा रहा है, वो सारा हम किस में एक डायग्राम में डिफाइन करते हैं, जो कि DFD कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिसीजन टेबल। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन करते हैं और हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेबल। डेटा स्ट्रक्चर टेबल को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ डिसीजंस करते हैं, देन हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डिसीजन टेबल की फॉर्म में हमारे पास डाटा एनालिसिस है। और लास्ट पे हमारे पास है डिसीजन ट्रीज। हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, ट्री। इसको यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिसीजंस करते हैं। तो ये हमारे डाटा एनालिसिस में दूसरा टूल यूज़ हो गया, डिसीजन ट्री।
इंटर की लेवल तक हमने क्या, हम बस यही स्टडी करना है कि डेटा एनालिसिस में हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये टूल्स करते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इंटर के लेवल तक हमने जस्ट ये पढ़ना है कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, आर्ट फॉर्म में अपना क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम की फॉर्म में अपना सारा प्रोजेक्ट एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं। और किस फॉर्म में करते हैं, हमारे पास टूल्स कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिया। DFD मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि हमें बताता है कि डेटा किसकी तरफ से एंट्रीज कौन सी हैं और किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं। फिर हम डिसीजन टेबल यूज़ करते हैं, उसके लिए डिसीजंस करते हैं। और स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, टेबल यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और डिसीजन के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्री, और ये हमारे पास टूल बन जाता है डिसीजन ट्री। तो ये था हमारा ओवरऑल डेटाबेस डिसीजन प्रोसेस पढ़ा हमने और उसके कुछ स्टेप्स डिस्कस किए। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या किया कि हमने अपने डेटाबेस को फिजिबल, किस हद तक फिजिबल है वो स्टडी किया, फिजिबल है या नहीं। हमारे जो हम जिस अपने डेटाबेस जिस इन्वायरमेंट के लिए बनाने जा रहे हैं उस इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए हम उस इन्वायरमेंट में हम इसको अडॉप्ट कर भी सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमने क्या किया, फिजिबिलिटी स्टडी की है। जब हमें पता चल गया कि हम जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, हम डोमेन्स फाइनल करते हैं और उसकी रिस्ट्रिक्शंस फाइनल करते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब हमने देख लिया कि फिजिबल भी है, हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, फिर हम करते हैं कि हमारे पास पैसा कितना लगना है। ठीक है, फाइनेंशियली सारी डीलिंग करते हैं, हम सारी प्लानिंग करते हैं। वो आ गया जी हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब सब कुछ फाइनल हो गया देन हम अपनी एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, डायग्राम की सूरत में प्रॉपर अपना एनालिसिस फाइनल कर लेते हैं। तो ये था ओवरऑल कि हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस किन स्टेप्स में कैसे कैसे परफॉर्म करना है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।